हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो क्रियाएं हैं, उन सब का एक ओवरऑल एक रिजल्ट बनता है, इंप्रेशन बनता है। उस इंप्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है, यानी इच्छा शक्ति की मात्रा, ज्ञान शक्ति की मात्रा, क्रिया शक्ति की मात्रा, इनको मिलाकर के एक कार्य फल बनता है, कर्म फल बनता है। पितर जिस इच्छा, ज्ञान और क्रिया की एनर्जी लेवल के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वह नेचुरली नैसर्गिक रूप से मनुष्यों की इच्छा, ज्ञान, क्रिया की फ्रीक्वेंसी से बड़ी है। तो हायर फ्रीक्वेंसी लोअर फ्रीक्वेंसी के पास जब आती है और लोअर फ्रीक्वेंसी हायर फ्रीक्वेंसी के लिए ओपन नहीं होती है, खुली नहीं होती है, रिसेप्टिव नहीं होती है, तो उनका आना और नहीं आना एक जैसा हो जाता है। और अगर हमारी फ्रीक्वेंसी हायर हो जाती है, रिसेप्टिव हो जाती है, तो अगर वो आते हैं, हम ऐसा मानते हैं, तो हम उनको रिसीव कर सकते हैं उस एनर्जी को। और हम ये मानते हैं कि अगर वो आते नहीं है, सदैव हमारे पास उपस्थित रहते हैं, तो जब जब भी हमारी फ्रीक्वेंसी ऊंची हो जाएगी, हम उनके साथ रिजोनेट यानी संबंध बनाने में समर्थ हो जाएंगे। बस यही पूरी प्रक्रिया पितरों के तर्पण की प्रक्रिया कहलाती है। ये एक पूरा स्पिरिचुअल मैकेनिज्म है। एनर्जी को हायर लेवल पर ले जाना, और ये हम तब ले जा पाएंगे जब हमारे अंदर एनर्जी हो। अब ऐसा तो नहीं है कि हमारे अंदर एनर्जी नहीं है, लेकिन वो जहां पर भी वाइब्रेट हो रही है, स्पंदित हो रही है, उस एनर्जी से जो इच्छाएं बन रही हैं, जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, जो क्रियाएं हो रही हैं, वो उस लेवल की नहीं है कि जो हमारे सूक्ष्म जगत की पितृ नामक एनर्जी जोन है, वो उसको ग्रहण कर सके या उसको मैसेज कर सके या उसे कम्युनिकेट कर सके या उसके लेवल तक जा सके, या वो हमारे लेवल तक आए तो वो उसमें आराम से आ सके और जा सके। ये जो अमावस्या है, पितृपक्ष है, पुण्य स्मरण है, पूर्णिमा है, या अन्य ऐसे सभी मांगलिक अवसर, जैसे शादी विवाह, जन्मतिथि, घर में कोई भी मांगलिक कार्य, धार्मिक कार्य बिना पितरों को स्मरण किए, बिना उनको तृप्त किए पूरा नहीं होता। देखिए, हम आजकल एक बहुत ही जबरदस्त आइसोलेशन में है, अहंकार में है, मनमानी में है। हम सभी प्रकार के धार्मिक आध्यात्मिक अभ्यास करते हैं और अपने पितरों को यानी क्या मानते हैं, हम उनकी कोई सहायता लेना ही नहीं चाहते, जबकि उनकी सहायता के मिले बिना हम किसी भी तरीके से आध्यात्मिक जीवन में या धार्मिक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। कोई भी अनुष्ठान बिना पितरों की कृपा के सफल नहीं हो सकता, चाहे वो धार्मिक अभ्यास हो या आध्यात्मिक अभ्यास हो। इसी लक्ष्य को या इसी ज्ञान को हम अपने SAPCS के अभ्यास में ध्यान रखते हैं। इसीलिए पहले चरण में, पहले कदम पर अपने माता पिता के साथ अपने पितरों का स्मरण करते हैं। और स्मरण कैसा करते हैं? भावपूर्ण स्मरण करते हैं, शक्ति युक्त स्मरण करते हैं।